नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां सारी की सारी ताकत जनता के हाथ में बताई जाती है, आखिर वही जनता सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और भारतीय राजनीति के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम निष्पक्ष होकर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक अजीब सी पहेली है ना? हम ही वोट देते हैं, हम ही सरकारें बनाते हैं, हम ही नेता चुनते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं अपनी जगह से हिलने का नाम ही क्यों नहीं लेती? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की नींव है। तो इस जटिल सवाल को समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम है क्या, फिर चुनावों की हकीकत, राजनीति और अपराध का कनेक्शन, हमारे लोकतंत्र के 4 पिलर्स की हालत, और सबसे आखिर में कि इसमें हम सबका यानी जनता का असली रोल क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद क्या है? तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारी भरकम शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। पावर का असली सोर्स कौन है? हम यानी जनता। हमारे ही वोट से सांसद और विधायक बनते हैं जो देश चलाते हैं। मतलब सारी शक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। आप जरा ये सत्ता का गणित समझिए। लोकसभा में 543 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 का जादुई आंकड़ा। कहने को तो प्रधानमंत्री सरकार का चेहरा होते हैं, पर असली ताकत उस बहुमत और पूरे मंत्रिमंडल के पास होती है। सब कुछ संविधान में लिखा है, लेकिन असल राजनीति वो सिर्फ किताबों से नहीं चलती। और अब आते हैं चुनावों पर, जिन्हें लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। पर क्या आज वो वाकई आत्मा है या फिर सिस्टम की कोई बीमारी बन गए हैं? सोचिए, चुनाव होने तो चाहिए थे आइडियाज और पॉलिसीज की लड़ाई, देश को आगे कैसे ले जाएं, इस पे बहस। लेकिन असल में होता क्या है? चुनाव लड़े जाते हैं जाति, धर्म, पैसे और इमोशंस के नाम पर। जो असली मुद्दे हैं वो तो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि चुनाव अब करोड़ों का खेल बन चुके हैं। रैलियों पर खर्चा, विज्ञापनों पर खर्चा, सोशल मीडिया पर खर्चा। इतना पैसा लगता है कि कोई शरीफ आम आदमी तो राजनीति में आने की सोच भी नहीं सकता। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। अब एक और बहुत ही सीरियस टॉपिक की बात करते हैं, पॉलिटिक्स और क्राइम का कनेक्शन। सोचिए, जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने के आरोपी बन जाएं, तो क्या होगा? ये आंकड़े देखिए और जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। हमारे देश के करीब 40% सांसद और विधायक, उन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों में से लगभग आधे दागी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग बार बार चुनाव जीत कैसे जाते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वजह कई हैं। एक बड़ी वजह यह है कि वोट अक्सर उम्मीदवार के कैरेक्टर या काम पर नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी जाति पर पड़ता है। डर और पैसे का भी खेल होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो दागी नेता और मजबूत होते जाते हैं और हमारा लोकतंत्र वो कमजोर होता जाता है। चलिए अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के उन 4 पिलर्स की, वो 4 स्तंभ जिन पर हमारा पूरा सिस्टम टिका है। सवाल ये है कि क्या ये नींव कहीं हिल तो नहीं रही? तो ये हैं वो 4 स्तंभ: सरकार, विपक्ष, मीडिया और हमारी संवैधानिक संस्थाएं। एक तरफ है कि इन्हें कैसा होना चाहिए और दूसरी तरफ कि आज इनकी हकीकत क्या है। चलिए एक एक करके देखते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एक मजबूत सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। ये एक तरह का बैलेंस है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सवाल पूछना। अगर विपक्षी कमजोर होगा या बिखरा हुआ होगा, तो सरकार पर लगाम कौन लगाएगा? और अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, मीडिया, जिसका काम क्या है? सच दिखाना, सरकार से मुश्किल सवाल पूछना। पर आज क्या हो रहा है? सब टीआरपी का खेल है, न्यूज से ज्यादा नॉइज है। और जब सही जानकारी ही लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा ही। और आखिर में हमारी संस्थाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये हम नागरिकों का सेफ्टी शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। इनका काम है ये देखना कि सरकार अपनी हद में रहे। और जब इन संस्थाओं की आज़ादी पर सवाल उठने लगते हैं, तो फिक्र होना लाजमी है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, पर क्या कोई हल है? बिल्कुल है। और अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, हम लोगों की,
यानी जनता की असली भूमिका की। हम अक्सर नेताओं को कोसते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, पर एक मिनट रुकिए। एक सच ये भी है कि इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी और असली ताकत जनता के ही पास है। ये सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है, यही हकीकत है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर बटन दबा देना काफी है? नहीं, इसका मतलब है हर दिन सवाल पूछना, मुद्दों को समझना, जागरूक रहना और जिन नेताओं को हमने चुना है उनसे जवाब मांगना। और याद रखिए, असली बदलाव कोई एक मसीहा या कोई एक नेता नहीं लाएगा। असली बदलाव तब आएगा जब हम सब एक जागरूक नागरिक के तौर पर खड़े होंगे। जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, तभी सिस्टम बदलेगा। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर भारतीय राजनीति में कोई एक सबसे बड़ा सुधार लाना हो तो वो क्या होना चाहिए? इस पर सोचेगा जरूर, क्योंकि ये लोकतंत्र किसी एक का नहीं, हम सबका है।